हाय व्यूअर्स, वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल नवीन दैया। आज मैं आपको कराने जा रही हूँ असेसमेंट फॉर लर्निंग के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। नॉलेज एंड करिकुलम के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमने डिस्कस कर लिए थे, तो आज हम नेक्स्ट करेंगे असेसमेंट फॉर लर्निंग। अगर आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस टिक करने हैं तो अपना सिलेबस उठा लीजिए, सिलेबस नहीं है तो बुक उठा लीजिए, क्योंकि बुक के फ्रंट पेज पर आपका सिलेबस गिवन है। इंग्लिश मीडियम में भी गिवन होगा और हिंदी मीडियम में भी गिवन होगा, तो आप उसी के अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लगा सकते हो। ठीक है, आपका जो टाइम होगा 3 आवर्स का आपको एग्जाम में टाइम मिलेगा। मैक्सिमम मार्क्स होंगे आपके 100 मार्क्स, जिसमें से थ्योरी का होगा आपका 80 मार्क्स का एग्जाम, जो आपको थ्योरी का एग्जाम देना है, रिटन टेस्ट जो आपको देना है एग्जाम में। एंड इंटरनल होंगे आपके 20, जो कि असेसमेंट में आपके टीचर्स, आपके कॉलेज वाले टीचर्स आपको 20 मार्क्स देंगे। ओके, यहाँ तक ठीक है। आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो, फर्स्ट टाइम ये वीडियो देख रहे हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जो नेक्स्ट मैं वीडियो अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। ओके, तो फर्स्ट यूनिट हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट यूनिट में कौन कौन से क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि इसमें क्या क्या मटेरियल है। फर्स्ट यूनिट में इसमें आपको मिलेगा असेसमेंट, आकलन, मेजरमेंट, मापन, इवैल्यूएशन, मूल्यांकन एंड रिवाइज टैक्सोनॉमी, जो संशोधित वर्गीकरण, जो ब्लूम टैक्सोनॉमी रिवाइज्ड है, जो अपने फर्स्ट ईयर में पढ़ी है, उसी को रिवाइज करके सेकंड ईयर में डाला गया है। इसमें आप ये पढ़ोगे। ठीक है, तो इसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। फर्स्ट है आपका कॉन्सेप्ट ऑफ असेसमेंट, मेजरमेंट, इवैल्यूएशन एंड एग्जामिनेशन। इंपॉर्टेंट नहीं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 16 मार्क्स में आपको जरूर देखने को मिलेगा एग्जाम में। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका हो गया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हिंदी में बता देती हूँ। आकलन, मापन, मूल्यांकन एवं परीक्षा की अवधारणा, ये है आपका 16 मार्क्स में। साथ साथ नोट डाउन करते चलिएगा। ओके, नेक्स्ट आपका जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डिफरेंस अमॉन्ग असेसमेंट, मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशंस। जो आपका आकलन है, मापन है और मूल्यांकन है, इसके बीच में क्या डिफरेंस है, ये आता है 16 मार्क्स में भी आ सकता है, नहीं तो मोस्टली ये आपसे 4 मार्क्स में ही पूछा जाता है। किसी भी दो के बीच में आपसे डिफरेंस पूछ लेंगे, या तो असेसमेंट या मेजरमेंट में, या फिर मेजरमेंट ऑफ इवैल्यूएशंस में, या फिर असेसमेंट ऑफ इवैल्यूएशंस में। ठीक है, हिंदी में बता दिया मैंने। आकलन, मापन, मूल्यांकन के बीच में आपको अंतर बताना है, और दो में से अंतर आपसे पूछ सकते हैं एग्जाम में 4 मार्क्स में क्वेश्चंस को बनाने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाँ, नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एनसीएफ 2005 विजन ऑफ असेसमेंट फॉर लर्निंग। एनसीएफ 2005 अधिगम हेतु आकलन का निरीक्षण क्या है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एनसीएफ 2005। आप अगर लास्ट वाले क्वेश्चंस पेपर उठाकर देखोगे तो 2017 को छोड़कर 18, 19 इंक्लूडिंग रीअपियर, सब में ये क्वेश्चंस आया हुआ है। एनसीएफ 2005 पूछा हुआ है। रिपीटेड क्वेश्चंस होंगे अब की बार, तो हो सकता है अब की बार एनसीएफ आपके एग्जाम में देखने को मिल जाए। किसी भी यूनिवर्सिटी में डाल सकते हैं, एमडीयू हो, सीआरएसयू हो, कोई भी यूनिवर्सिटी आपकी हो, तो इसमें से दोनों को आपको रिवाइज करना है। कैसे आपको इसको तैयार करना है वो अपनी बुक से आप पढ़ सकते हो, और एनसीएफ आपको ज़रूर तैयार करना है। हो सकता है 4 मार्क्स में आपको दे दे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ओके, नेक्स्ट आपकी रिवाइज्ड ब्लूम टैक्सोनॉमी। अब की बार 90% चांस है ब्लूम टैक्सोनॉमी आने के, क्योंकि 2017 के बाद अब तक ब्लूम टैक्सोनॉमी नहीं पूछी गई है, तो हो सकता है 17 वाला क्वेश्चन की बार रिपीट हो जाए। ठीक है, नहीं तो ब्लूम टैक्सोनॉमी इंपॉर्टेंट है, ये आएगी आपको 16 मार्क्स में पूछ ली जाएगी। ओके, लास्ट है आपका टीचर एज ए फैसिलिटेटर इन असेसमेंट फॉर लर्निंग। अधिगम हेतु आकलन में सुविधाजनक के रूप में एक शिक्षक की क्या भूमिका है, क्या रोल है एक टीचर का, वो बताना आपको 16 मार्क्स में। तो कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो गए। फर्स्ट, कॉन्सेप्ट ऑफ असेसमेंट, डिफरेंस, एनसीएफ, रिवाइज्ड ब्लूम टैक्सोनॉमी एंड टीचर एज ए फैसिलिटेटर। यहीं से आपको 4 मार्क्स में और 16 मार्क्स में क्वेश्चंस मिल जाएगा एग्जाम में। ओके, 5 ही क्वेश्चन बताए हैं मैंने, ज़्यादा क्वेश्चन इसमें नहीं बताए हैं। अगर फिर भी आपको ज़्यादा लग रहे हो तो 4 क्वेश्चन कर लेना, फर्स्ट एंड लास्ट के 3 क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट हमारी सेकेंड यूनिट, और सेकेंड यूनिट में आपसे क्या क्या पूछा गया है वो इसमें डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, सेकेंड यूनिट है जो आपकी टूल्स एंड टेक्निक्स के ऊपर है। उपकरण और प्रविधियाँ कौन कौन सी होती हैं, इसके ऊपर टोटल सेकेंड यूनिट आपकी बेस्ड है। ओके, फर्स्ट आपकी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए
गुड असेसमेंट टूल, एक अच्छे आकलन उपकरण की क्या क्या विशेषताएं हैं, क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं, वो आपको बतानी है, कम इम्पोर्टेंट है। आपका जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो है फॉर्मेटिव असेसमेंट फॉर लर्निंग एंड समेटिव असेसमेंट फॉर लर्निंग। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये सेकेंड यूनिट में आपका। ओके, 16 मार्क्स में पूछा जाता है आपसे। फॉर्मेटिव अलग से भी पूछ ले, समेटिव अलग से पूछ ले, नहीं तो दोनों को भी पूछ सकता है, फॉर्मेटिव एंड जो समेटिव असेसमेंट है वो। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन हो गया आपका इम्पोर्टेंट। एंड उसके बाद जो आपका है टूल्स ऑफ इवेल्युएशन, ऑब्जर्वेशन, इंटरव्यू, क्वेश्चनायर, रेटिंग स्केल, चेकलिस्ट एंड क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड। हिंदी में बता देती हूँ मैं आपको। मूल्यांकन के जो उपकरण है निरीक्षण, साक्षात्कार, प्रश्नावली, निर्धारण मापनी, जांच सूची और संचयी अभिलेख कौन कौन से हैं, ये आपसे पूछे जाते हैं। 16 मार्क्स में भी पूछ ले जाते हैं और आपसे पूछ ले जाते हैं 4 मार्क्स में भी एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। एंड लास्ट में आपको बता देती हूँ, सिर्फ 3 ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बताऊंगी इसमें से। प्लानिंग एंड प्रिपरेशन ऑफ एन अचीवमेंट टेस्ट इंक्लूडिंग ब्लूप्रिंट आपको बनाकर भी आना है। अगर आपसे पूछ लिया जाए, ना पूछे तो भी आपको ब्लूप्रिंट बनाकर आना है एग्जाम में। इसमें कौन कौन से होंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट होंगे, सब्जेक्टिव टाइप टेस्ट होंगे। ओके, या तो आपसे खाली ये पूछ ले कि ब्लूप्रिंट से आपका क्या मतलब है, ब्लूप्रिंट बनाकर बताइए, तो भी दोनों इंक्लूड होंगे इसमें, ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव। तो दोनों का ब्लूप्रिंट आपको बनाकर आना है। कैसे आप उसमें क्वेश्चन इंक्लूड करते हो, शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं उसमें, मीडियम भी होते हैं, वेरी शॉर्ट भी होते हैं, ऐसे टाइप क्वेश्चंस भी होते हैं। ऑब्जेक्टिव में कौन कौन से आएंगे वो आपको बताने हैं। जैसे आपको 4 ऑप्शन दे दिए, ऑब्जेक्टिव टाइप्स हो गया, फिलिंग द ब्लैंक्स हो गए, ट्रू फॉल्स हो गए, मिलान करने वाले हो गए, तो ये आपके आएंगे ऑब्जेक्टिव्स में। समेटिव में रिटर्न वाले आएंगे, वेरी शॉर्ट ऐसे टाइप क्वेश्चंस इस तरह से। तो ये आपको कोई भी आपको एक टॉपिक ले लेना है और उसका एक ब्लूप्रिंट बनाना है। जैसे कोई क्वेश्चन पेपर बनाते हैं ना, जैसे आपके एग्जाम में क्वेश्चन पेपर आपको मिल रहा है, ऐसा ही क्वेश्चन पेपर बनाना है, उसी को ब्लूप्रिंट कहते हैं। समझ आ गया? तो सेकेंड यूनिट में कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक बार दोबारा देख लेते हैं। फॉर्मेटिव एंड समेटिव assessment for learning, tools of evaluations and planning and preparation as an of an achievement test, most important questions है। 16 मार्क्स में यही क्वेश्चंस आपके सेकंड यूनिट में बनते हैं और जो बच गए वो बनते हैं आपके 4 मार्क्स में। ओके, सेकंड यूनिट हो गई आपकी। उसके बाद थर्ड यूनिट देखते हैं। थर्ड यूनिट में कौन कौन से हैं। न्यू ट्रेंड्स एंड इश्यूज इन असेसमेंट, आकलन की नई प्रवृत्तियां और मुद्दे कौन कौन से हैं। हिंदी में बता रही हूँ, साथ साथ कमेंट मत कर देना कि मैम हिंदी में नहीं बताया आपने, ठीक है। ये जो आप फर्स्ट देख रहे हो ना, सेमेस्टर सिस्टम, ग्रेडिंग सिस्टम, क्रेडिट सिस्टम, ये आते हैं आपके 4 मार्क्स में। अगर 16 मार्क्स में आते हैं तो आपके 2 को मिलाकर 16 मार्क्स में आएंगे। डन। उसके बाद है ऑनलाइन एग्जामिनेशन सिस्टम, क्वेश्चन बैंक, ओपन बुक सिस्टम। हिंदी में बता देती हूँ। सेमेस्टर प्रणाली, ग्रेडिंग सिस्टम, क्रेडिट प्रणाली कौन कौन सी होती हैं। ऑनलाइन एग्जामिनेशन सिस्टम, ये ऑनलाइन परीक्षा प्रणाली, प्रश्न बैंक और खुली पुस्तक प्रणाली। ये जो आप फर्स्ट सेकंड देख रहे हो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। यहीं से आपको 4 मार्क्स में भी क्वेश्चन मिल जाएगा और यहीं से आपको 16 मार्क्स में भी एक क्वेश्चन मिल जाएगा। उसके बाद हम देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है आपका डायग्नोस्टिक एंड रेमेडियल टीचिंग फॉर क्वालिटेटिव असेसमेंट, ये आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट है 16 मार्क्स में, ठीक है। आईसीटी का भी आपसे पूछ लिया जाता है 16 मार्क्स में। आईसीटी का क्या रोल है असेसमेंट फॉर लर्निंग में, एग्जामिनेशन में, ये भी आपसे पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो थर्ड यूनिट में आपके यही हैं फर्स्ट सेकंड। हाँ, फ्लेक्सिबिलिटी और फ्लेक्सिबिलिटी इन एग्जामिनेशन, एग्जाम ऑन डिमांड, ये भी इसी में इंक्लूड होगा। फर्स्ट 3 आपको करने हैं। ये जो फर्स्ट 3 आप क्वेश्चन देख रहे हो, फर्स्ट सेकंड 3, यहाँ से आपको 4 एंड 16 मार्क्स में पक्का क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। यही इंपॉर्टेंट है। छोटे छोटे क्वेश्चंस गिवन है, वही आपको करने हैं। इंटरनेट से आप हेल्प ले सकते हो, यूट्यूब से आप हेल्प ले सकते हो, नहीं तो मैंने ठाकुर पब्लिकेशन की बुक प्रोवाइड करा रखी है, इंग्लिश मीडियम में नोट्स प्रोवाइड करा रखे हैं, आप उनको देखिए, समझिए और अपनी तैयारी कीजिए, ठीक है। उसके बाद आपका है डायग्नोस्टिक एंड रेमेडियल टीचिंग, यहीं से आपके क्वेश्चंस बन जाएंगे। 2 क्वेश्चन जो आपके ऑप्शनल आते हैं यूनिट वाइज, ठीक है। यहाँ तक है, ज़्यादा मैं नहीं बता रही हूँ क्योंकि ज़्यादा इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते नहीं हैं और आप खामे खामे डर जाते हो, पता नहीं कितने क्वेश्चन आए गए। उसके बाद आपकी फोर्थ यूनिट। फोर्थ यूनिट में क्या है वो मैं देख लेती हूँ, हिंदी में बता देती हूँ। सांख्यिकी विधियाँ और आंकड़ों की व्याख्या इसमें आपको करनी होती हैं। और ये जो आपकी फोर्थ यूनिट है ना, ये आपकी न्यूमेरिकल भी है,
एंड ये आपकी थ्योरेटिकल बेस्ड भी है। तो न्यूमेरिकल जिसको मैथ आता है अच्छे से वो न्यूमेरिकल कर सकते हो, जिसको थ्योरेटिकल आता है, जिसको न्यूमेरिकल में दिक्कत है, जिसको मैथ में दिक्कत है मेरी तरह, वो आप कर सकते हो थ्योरेटिकल क्वेश्चंस। ठीक है, तो 2017 में हुआ था और 2019 रीअपियर एमडीयू में कुछ पूछा गया था जिसमें दोनों ही थ्योरेटिकल थे, न्यूमेरिकल कोई क्वेश्चंस नहीं था। और वैसे हम 2018-19 सीआरएसयू की बात करें तो उसमें एक एक क्वेश्चन न्यूमेरिकल भी मिल जाता है। तो अब की बार नहीं हम कुछ कह सकते कि क्या देखने को मिलेगा, तो दोनों आपको करने पड़ेंगे अगर आप करना चाहे तो। नहीं तो थ्योरेटिकल एक क्वेश्चन पक्का आएगा, ये गारंटी है। दोनों न्यूमेरिकल नहीं देंगे अब की बार। ठीक है, फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 16 मार्क्स में है, मीनिंग नीड्स इंपॉर्टेंस ऑफ स्टैटिक्स इन एजुकेशनल असेसमेंट। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 16 मार्क्स में बनेगा ये आपका। ठीक है, उसके बाद आपसे पूछा जाएगा जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी मीन मीडियन मोड। ये मैंने कराया हुआ है, ये भी मैंने कराया हुआ है, हिंदी मीडियम में बता रही हूँ, हिंदी मीडियम में कराया हुआ है। आप चैनल पर जाओगे वहाँ से आप देख सकते हो। ठीक है, उसके बाद है नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व, कॉन्सेप्ट एंड कैरेक्टरिस्टिक्स। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है, 17 में भी पूछा गया था, हो सकता है 18-19 मैंने ध्यान नहीं दिया, लेकिन 17 में पक्का ये क्वेश्चन आया था आईसीटी में। सॉरी, नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व इजी सा क्वेश्चन है, बेल शेप्ड बनती है इसकी जो आपका नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व होता है। ठीक है, यहाँ पर पॉजिटिव होता है और यहाँ पर नेगेटिव होता है। अगर ये इस साइड जाएगा तो नेगेटिव, यहाँ पर रहेगा तो पॉजिटिव। इसमें मीन मीडियन मोड तीनों आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, ज़्यादा प्रॉब्लम वाली बात नहीं है इस क्वेश्चन में। आपको इसमें इसके कॉन्सेप्ट बताने हैं और आपको इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स बतानी है। ठीक है, और जो आपका ये है स्पीयरमैन रैंक और परसेंटाइल एंड परसेंटाइल रैंक, ये आपसे पूछ लिया जाता है 4 मार्क्स में, और यहाँ से बनेंगे आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चंस। न्यूमेरिकल क्वेश्चंस कहाँ से बनेंगे एक बार वो बता देती हूँ। मेन मीडियन मोड, यहाँ से न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आएंगे, और स्पीयरमैन रैंक मेथड्स आपसे पूछ ले जाएगा, कोफिशिएंट रैंक एंड कोरिलेशन, और परसेंटाइल एंड परसेंटाइल रैंक कौन कौन से हैं ये आपसे न्यूमेरिकल पूछ ले जाएंगे। अगर आपका मैथ अच्छा है तो यहाँ से क्वेश्चन आएंगे न्यूमेरिकल। ओके, और थ्योरेटिकल मैंने बता दिया है, मीनिंग पूछ लेंगे, नीड्स इंपॉर्टेंस, मेजरमेंट एंड सेंट्रल टेंडेंसी, मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, और आपसे पूछ ले जाएगा एनपीसी, नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व। ये है 4th यूनिट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। बाकी कचरे में आपको नहीं पढ़ना है, यही आपको करने हैं अगर आप थ्योरी के कर रहे हो या फिर आप कर रहे हो। हाँ, अगर थ्योरी में 4 मार्क्स में आपको करना है तो परसेंटाइल रैंक आप कर सकते हो। ठीक है, तो ये आपका था क्वेश्चंस जो आपका सेकंड पेपर है असेसमेंट फॉर लर्निंग के लिए। यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं इसमें, नोट डाउन कर लीजिएगा। और मैं बता दूं कि जो अब तैयारी आप कर रहे हो ना लॉकडाउन में, तो सबसे पहले उनके क्वेश्चंस की तैयारी कीजिए जो मैं इंपॉर्टेंट बता रही हूँ, पहले इनकी कर लीजिए। टाइम बचता है तो अदर क्वेश्चंस आप देख सकते हो। ठीक है, नहीं तो इनमें से आपको पक्का क्वेश्चंस मिल जाएंगे एग्जाम में 80%। ओके, 80% में आप पास भी हो सकते हो और अपने मार्क्स भी इंक्रीज कर सकते हो। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। हिंदी में मैंने बता दिया, अगर फिर भी नहीं समझ आया तो अलग से हिंदी में वीडियो बना दूंगी मैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू।